बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। यू आर वाचिंग मैथ विद यासिर रफ़ात। आज हम एक्सरसाइज 6.2 परम्यूटेशन आपसे डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में 6.1 एक्सरसाइज में हमने फैक्टोरियल को डिस्कस किया था और उसमें हमने फैक्टोरियल की तमाम बेसिक्स को आपसे शेयर किया था। अब वो चीज़ें वन बाय वन इन एक्सरसाइजेज में अब यूज़ होंगी। परम्यूटेशन हमेशा याद रखें कि पहले टॉपिक पे भी फोकस करना ज़रूरी होता है। ये नहीं कि बस आपको क्वेश्चन मिल गया, उसको सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया। उसकी बेसिक्स का भी आपको इल्म होना चाहिए ताकि आपके पास जब कोई ऑब्जेक्टिव या एमसीक्यूज़ या किसी एप्टीट्यूड टेस्ट में आप अपीयर हो रहे हों तो क्योंकि वहाँ पर तो बेसिक्स पूछी जाएगी, तो आपको थोड़ा सा उस टॉपिक का बैकग्राउंड का पता होना चाहिए। हमें फाइंड करना है परम्यूटेशन। परम्यूटेशन क्या है? नंबर ऑफ़ अरेंजमेंट्स, not only the number of arrangements when the order is important। जब ऑर्डर की इम्पोर्टेंस होगी तो उस अरेंजमेंट को हम कहेंगे परम्यूटेशन। जैसे फॉर एग्जांपल आपको दो डिजिट्स दे रखे हैं 1 और 2। अब इसकी अरेंजमेंट्स की दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। आप इसको 1 2 भी लिख सकते हैं और 2 1 भी लिख सकते हैं। ये दो अरेंजमेंट्स हैं, नंबर 1 1 2 एंड नंबर 2 2 and 1। इस अरेंजमेंट को हम परम्यूटेशन कहते हैं व्हेन द ऑर्डर इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर हम जब अगले टॉपिक पे जाएंगे तो फिर परम्यूटेशन का कॉम्बिनेशन से जब कंपैरिजन करेंगे तो वहाँ आपको बताएंगे कि ये एक कॉम्बिनेशन है। तो अभी हम परम्यूटेशन की बात कर रहे हैं। परम्यूटेशन क्या है? इट इज़ द नंबर ऑफ़ अरेंजमेंट व्हेन द ऑर्डर इज़ इम्पॉर्टेंट। उसका फार्मूला भी शेयर करते हैं थोड़ी देर में आपसे। फॉर एग्ज़ाम्पल हेयर कि जैसे आपको ये दिया हुआ है ए, ये दिया हुआ बी और ये दिया हुआ है सी। जैसे आपको ए दिया हुआ है, ये बी दिया हुआ है और ये आपको सी दिया हुआ है। अब इसकी ए बी सी एक अरेंजमेंट पॉसिबल हो सकती है। दूसरी आपके पास क्या हो सकती है? बी ए सी। तो इसकी तकरीबन हमारे पास 6 पॉसिबिलिटीज़ होंगी कि हम इसको किस तरह से अरेंज कर सकते हैं। तो वंस अगेन परम्यूटेशन क्या है? परम्यूटेशन इज़ द नंबर ऑफ़ अरेंजमेंट व्हेन द ऑर्डर इज़ इम्पॉर्टेंट। तो अब आइए हम फार्मूले की तरफ चलते हैं कि इसमें फार्मूला हम किस तरह से यूज़ करेंगे, काउंटिंग टेक्निक को हम कैसे अप्लाई करेंगे, बात करते हैं इस पर अभी। परम्यूटेशन एन, परम्यूटेशन आर। एन का मतलब है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ कमोडिटीज़ जो आपको गिवन है, उसमें से हम कितना स्टफ कैलकुलेट करते हैं, फाइंड करते हैं, उसको हम आर कहेंगे। आर जो है वो एन की इक्वल तो हो सकता है बट आर कैन नॉट बी ग्रेटर देन एन। आर एन की इक्वल तो हो सकता है, आर एन से बड़ा नहीं हो सकता। एन और आर ऑलवेज अ पॉजिटिव इंटीजर। एन और आर क्या हैं? पॉजिटिव इंटीजर को शो करते हैं। अगर आप कैलकुलेटर में देखेंगे तो कैलकुलेटर में ये सिंबल आपके पास मौजूद है, एन पी आर। आप उसकी वैल्यू क्लिक करेंगे तो यू विल गेट डायरेक्टली रिजल्ट ऑफ एन पी आर। एन पी आर का मतलब है एन परम्यूटेशन आर। इसका फार्मूला है एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल। एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल। जब रिपीटेशन अलाउड नहीं होती, जहन में रखिएगा। तो परम्यूटेशन का हमारे पास ये फार्मूला है जो शुरू के 3 पार्ट्स के लिए यूज़ होगा और 4th और 5th पार्ट में वी विल डिस्कस अ डिफरेंट फार्मूला और टेक्निक टू एवेल्युएट द परम्यूटेशन देयर। अब यह है एन परम्यूटेशन आर, इट इज़ इक्वल्स टू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल। अब इसका पहला पार्ट शेयर करते हैं आपसे। दिस इज़ 20 परम्यूटेशन आर। अब देखें एन कितना हो गया 20 और आर कितना हो गया 3 विच इज़ टेकन फ्रॉम 20। तो अब ये हो गया 20 परम्यूटेशन आर, तो ये हो गया हमारे पास 20 फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल। एन का मतलब है 20 और आर का मतलब क्या है आपके पास 3। तो ये हो गया 20 माइनस 3 फैक्टोरियल।
n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। ये हमारे पास फार्मूला है। n आपके पास कितना है 20 और r आपके पास कितना है 20 माइनस 3। इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने की टेक्निक हमने जो आपको पिछली एक्सरसाइज में बताई है उसको जहन में रखेंगे तो काम आपका बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। अब ये 20 फैक्टोरियल है तो हम इसको यूँ लिख देते हैं 20, 19, 18, 17 फैक्टोरियल पे आके हमने इसको रोक दिया। 17 फैक्टोरियल पे हमने रोक दिया। क्यों? इसलिए कि ये 17 फैक्टोरियल और 17 फैक्टोरियल ये आपस में डिवाइड होकर कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास जो बच गया है वो है 120, 19 एंड 18। अब इन तीनों नंबर्स को हमको है मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करके इसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो अब आप देखें डियर स्टूडेंट्स, एक दफ़ा फिर सुन लें। 20 परम्यूटेशन 3, 20 परम्यूटेशन 3 आपके पास क्या था n20 और r आपके पास क्या आ गया 3 आ गया। तो अब हमने इसको कैलकुलेट कर लिया। n का मतलब क्या हुआ 20 और r का मतलब क्या हुआ ये। अब आप देखें इनको मल्टीप्लाई अगर कर दें तो 6840 आपके पास आंसर आ गया। 6840 आपने इसको मल्टीप्लाई कर लिया तो आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, ज़हन में रखिएगा। अब आइए इसके सेकंड पार्ट पे चलते हैं। अब देखें इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो हमने थर्ड पार्ट सेलेक्ट किया है 12 परम्यूटेशन 5। तो अब आप देखें इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। n फैक्टोरियल मतलब 12 फैक्टोरियल, n का मतलब है 12 और r का मतलब है 5 और ये हो गया 12 माइनस 5 फैक्टोरियल। वही टेक्निक अप्लाई करेंगे 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल। तो अब आप देखें स्टूडेंट्स इसको यहीं पर ले लेते हैं। ये हो गया 12 तो अब आप देखें स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ गया 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल, डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल। अब ये 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया और इन डिजिट्स को हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे और मल्टीप्लाई करते हुए इन तमाम नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये हो गया 12 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 7 एंड मल्टीप्लाई बाय 6। तो ये हमारे पास एक फिगर आ गई। देखिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं 12 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6। तो ये हमारे पास आ गया 3991 680। ये हमारे पास आंसर आ गया। तो अब आप देखें स्टूडेंट्स हमने इसको सिंपल तरीके से मल्टीप्लाई करना है। अब आइए इसके अगले पार्ट पे चलते हैं कि ये किस तरह से होगा। देखें ये लिखा हुआ है 8 परम्यूटेशन 3,2। अब इसको हम कैसे यूज़ करेंगे आइए हम देखते हैं आपसे। अब यहाँ सिचुएशन बदल जाएगी इसलिए फार्मूले को हटा देते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट हियर। इसका फोर्थ पार्ट हम ले रहे हैं दैट इज़ 8 3,2। अब आप देखें कि परम्यूटेशन आपको दिया हुआ है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ये जितने आपको दे रखे हैं इसको आप n1 कह दीजिए, n1 फैक्टोरियल, n2 फैक्टोरियल या n कह दें, k कह दें, l कह दें, आपकी मर्ज़ी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर 2 हैं तो n1 n2 कह देंगे, 3 हैं तो n1 n2 n3 कह दें, अगर 2 हैं तो n कह दें, k कह दें, 3 हैं तो n, k और l हो जाएगा एंड सो ऑन। आपकी मर्ज़ी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
तो ये हो गया 8 फैक्टोरियल, n1 का मतलब हो गया 3 फैक्टोरियल और 2 का मतलब हो गया 2 फैक्टोरियल। आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ये हो गया 8 7 6 5 4, 3 फैक्टोरियल अपनी जगह रहेगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। 2 फैक्टोरियल मीन्स 2 इंटू 1, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, 2 2 ज़ा 4 और ये हमारे पास आ गया 8 7 6 5 2। इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8 7 6 5 2 मल्टीप्लाई हो गया तो ये हमारे पास आ गया 3360। बाय यूजिंग कैलकुलेटर आप इसको डायरेक्ट एवेल्युएट कर सकते हैं, ये कैलकुलेशन अगर आप शो ना भी करें, क्योंकि ये नॉर्मली इस तरह के क्वेश्चन एमसीक्यूज़ में आते हैं, लेकिन 4th और 5th पार्ट जो हैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में आते हैं, ये ज़हन में रखिएगा। आइए इसको भी देखते हैं और कर लेते हैं सॉल्व। इसका 5th पार्ट देखते हैं, 9 परमुटेशन 2 3 4। तो हमने क्या कहा कि आप इसको n फैक्टोरियल कहेंगे और नीचे जो है 3 नंबर हैं तो इसको n कह दें, इसको k कह दें, इसको l कह दें, n फैक्टोरियल, k फैक्टोरियल, l फैक्टोरियल, या आप इसको n1 कह दीजिए फैक्टोरियल, n2 फैक्टोरियल और n3 फैक्टोरियल कह दें, तो भी कोई फ़र्क आपके पास इससे नहीं पड़ेगा, एक ही चीज़, n1 फैक्टोरियल, n2 फैक्टोरियल, n3 फैक्टोरियल। तो अब देखें स्टूडेंट्स, ये हो गया आपके पास 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल एंड देन 4 फैक्टोरियल। तो अब आप देखें कि ये हो गया 9 8 7 6 5, 4 फैक्टोरियल अपनी जगह रख लेते हैं, 2 फैक्टोरियल मीन्स 2 इंटू 1, 3 फैक्टोरियल मीन्स 3 2 1 और 4 फैक्टोरियल को हम एज इट इज़ रखते हैं, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ये 3 2 ज़ा 6, ये इससे कैंसिल हो गया, ये 2 4 ज़ा 8, ये इससे कैंसिल हो गया। तो क्या बच गया, 9 इंटू 4 इंटू 7 इंटू 5, 9 4 7 5। तो ये हमारे पास आ गया 1260। इसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया। तो अब आप देखें स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन नंबर 1 में हमने 2 डिफरेंट टेक्निक्स आपसे शेयर की हैं। नंबर 1 सिंपल परमुटेशंस कैसे निकालते हैं, और अगर आपके पास n एक से ज़्यादा हो तो परमुटेशन कैसे अप्लाई करते हैं, ये हमने डिस्कस किया। अब आइए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। n परमुटेशन 2 इट इज़ इक्वल्स टू 30। ज़हन में रखिएगा, हमने इसकी डिटेल्स जो हैं 6.1 एक्सरसाइज में आपसे डिस्कस की थी। अब आइए उसी चीज़ को यहाँ अप्लाई करते हैं। फार्मूला ज़हन में रखिएगा, n परमुटेशन r किसकी इक्वल होता है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। तो n का मतलब n हुआ और r का मतलब क्या हुआ, 2। तो अब आइए हम इसको एक्सपेंड करते हैं, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 2 फैक्टोरियल दैट इज़ इक्वल्स टू 30। हमने पिछले लेक्चर में आपसे n फैक्टोरियल को एक्सपेंड करना सीखा था, फर्स्ट टर्म तक, सेकंड टर्म तक, थर्ड टर्म्स। अब आइए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट पे। और n परमुटेशन r किसकी इक्वल होता है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। ये फार्मूला है हमारे पास। क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ n। अब आपको कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं, 1 बाय 1 हम तमाम पार्ट्स करेंगे इस क्वेश्चन के, बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ 6.2 एक्सरसाइज। तो आइए हम इसको एक्सपेंड करते हैं यूजिंग दिस फार्मूला। तो ये क्या होगा, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 2 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 30 दिया हुआ। n का मतलब n और r का मतलब क्या है, 2, n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल मतलब n माइनस 2 फैक्टोरियल।
अब हमने 6.1 एक्सरसाइज में आपसे बात शेयर की थी कि n फैक्टोरियल को हम अकॉर्डिंग टू गिवन रिक्वायरमेंट एक्सपेंड कर सकते हैं, चाहे तो हम टिल 1 तक एक्सपेंड कर सकते हैं। अब यहाँ देखें आपके पास ही ये n फैक्टोरियल, तो मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 फैक्टोरियल। ये हमने 2 टर्म तक इसको एक्सपेंड करके तीसरी टर्म पे आके इसको स्टॉप कर दिया। क्यों? कि डिनोमिनेटर में आपको दिया हुआ है n माइनस 2 फैक्टोरियल। तो इससे क्या होगा, n माइनस 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया आपके पास। देखें कि हमारे पास n माइनस 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या बच गया, n माइनस 1 इंटू n इक्वल्स टू 30। तो ये हो गया n स्क्वायर माइनस n इक्वल्स टू 30। ये प्लस 30 इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस, तो ये हो गया n स्क्वायर माइनस n माइनस 30 इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। यू कैन अप्लाई द क्वाड्रेटिक फार्मूला और मिडिल टर्म ब्रेक करके भी हम इसको वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। 30 है, 6 5 ज़ा 30, तो आइए मिडिल टर्म ब्रेक कर लेते हैं। माइनस 6 प्लस 5 इसका मिडिल टर्म बन जाएगी, माइनस 6 प्लस 5 माइनस 1। तो अब देखें स्टूडेंट्स, यहाँ से n कॉमन आ गया, तो ये बच गया n माइनस 6। यहाँ से आपने n कॉमन ले लिया तो क्या बच गया, n माइनस 6। यहाँ से प्लस 5 कॉमन ले लिया हमने, 5 6 30 इक्वल टू 0। 5 कॉमन ले लिया हमने, तो ये हमारे पास क्या हो गया, होल ब्रैकेट आ गई, n माइनस 6 n प्लस 5 इक्वल टू 0। बोथ फैक्टर्स आर इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा n माइनस 6 इक्वल टू 0 और n प्लस 5 इक्वल टू 0। तो n की वैल्यू आ गई हमारे पास 6। n इज इक्वल टू माइनस 5, नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल क्यों, n ऑलवेज n एंड r ऑलवेज दी पॉजिटिव इंटीजर, तो लिहाजा हमारे पास n की रिक्वायर्ड वैल्यू क्या आ गई, n इज इक्वल टू 6। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ओके डियर स्टूडेंट्स, आइए हम इसके अगले पार्ट पे चलते हैं और डिस्कस करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब आइए इसका सेकंड पार्ट, एंड परमुटेशन 3 इक्वल्स टू 60। क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ n। अगेन वी हैव द सेम फार्मूला, n परमुटेशन r इक्वल्स टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। तो ये हो गया हमारे पास n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 3 का फैक्टोरियल इक्वल्स टू 60। तो अब देखें यहाँ n माइनस 3 आ गया है, तो लिहाजा इसको ऊपर वाली टर्म को हम n माइनस 3 तक लेके जाएंगे ताकि ये फैक्टर सिंप्लीफाई हो जाए। तो ये हो गया n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 पे हम इसको स्टॉप कर देते हैं, एंड दिस इज n माइनस 3 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 60। ज़हन में रखिएगा, हमने इसकी बेसिक्स को n फैक्टोरियल को और दूसरी टर्म्स को फैक्टोरियल को कैसे एक्सपेंड करते हैं और कहाँ तक करना चाहिए अकॉर्डिंग टू गिवन रिक्वायरमेंट, हमने 6.1 में बहुत डिटेल में इसको डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो पहले स्टूडेंट्स आप 6.1 एक्सरसाइज को देखिएगा, वो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। देन यू हैव टू कम बैक ऑन दी एक्सरसाइज 6.2। अब आप देखें स्टूडेंट्स, ये फैक्टर इससे कैंसिल हो गया, तो ये बच गया n टाइम्स n माइनस 1 n माइनस 2 इक्वल्स टू 60। इन सब को हम सिंपली मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये पहले n से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा n स्क्वायर, n को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये n आ गया। अब आप ये 2 ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई करना है, तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। n स्क्वायर को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा n क्यूब। अब n स्क्वायर को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया माइनस 2n। फिर ये आपने n को n से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया माइनस n स्क्वायर, और फिर ये माइनस माइनस प्लस
और 2n आपके पास हो गया इक्वल्स टू 60। देखिए स्टूडेंट्स, n स्क्वायर को n से मल्टीप्लाई किया, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे तो n क्यूब आ गया। n स्क्वायर को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा -2n स्क्वायर। n स्क्वायर को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2n स्क्वायर हो जाएगा। फिर ये n को n से मल्टीप्लाई किया तो ये n स्क्वायर हो गया, माइनस माइनस प्लस, n को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 2n आ गया। तो ये फर्दर सिंप्लीफाई हो जाएगा, ये हो गया आपके पास n क्यूब -2 -1 -3 n स्क्वायर। फिर ये आपके पास क्या है +2n -60 इक्वल टू 0 इक्वल्स टू 0। अब आप देखें स्टूडेंट्स कि ये हमारे पास क्या है कि एक हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन है, इसके ऊपर पावर 3 आ गई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने इसको इसका एक रूट हमें फाइंड कर लेना है। अब वो हम वैल्यूज़ पुट करके चेक करेंगे, जिस पे वैल्यू सेटिस्फाई हो जाएगी वो वैल्यू हम यहाँ एज ए रूट n की वैल्यू को कंसीडर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब देखें ये आपके पास जो है n क्यूब -3n स्क्वायर प्लस 2n -60 इक्वल टू 0, इसका एक रूट हम फाइंड करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे कि आप n इज इक्वल टू 1 पुट करके चेक करें, लेफ्ट राइट सेम आ गया तो वो रिक्वायर्ड रूट हो जाएगा, वही n की वैल्यू हो जाएगी। +1 चेक करें, -1 चेक करें, +2 चेक करें, +3 चेक करें, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 तो इसका मतलब 3 भी नहीं होगा, 4 4 ज़ा 16, 64 ज़ा 64 तो n इज इक्वल टू 4 से नहीं हो रहा। तो अब आप देखें कि अगर हम n इज इक्वल टू 5 पुट करके चेक करें, नॉर्मली शुरू की 5-6 नंबर्स में वैल्यू आ जाती है, तो ये हो जाएगा 5 पावर 3 5 स्क्वायर 2 5 -60 इक्वल टू 0। तो अब देखें ये हो गया 125, 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125, 5 2 ज़ा 25, 25 3 ज़ा 75, 2 5 ज़ा 10 -60। तो अब आप देख रहे हैं कि 125 + 10 135 -75 और 60 135, वेरीफाई हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास n इज इक्वल टू 5 जो है ये रिक्वायर्ड वैल्यू है। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि जैसे पहले पार्ट में तो आपके पास डायरेक्ट क्वालिटी की इक्वेशन बन गई थी, तो क्वालिटी की इक्वेशन में तो आप डायरेक्ट फैक्टर्स फाइंड कर सकते हैं। आप क्वालिटी फार्मूला लगा दीजिए या आप मिडिल टर्म ब्रेक कर लीजिए, दोनों पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। कंप्लीटिंग स्क्वायर भी पॉसिबिलिटी होती है, लेकिन ये दो पॉसिबिलिटी नॉर्मली हम आसानी से अवेल करते हैं। यहाँ आपके पास पावर क्यूब आ गई है, तो इसका मतलब ये है कि अब आपने n की अपनी तरफ से कोई वैल्यू रखनी है जो इसको सेटिस्फाई कर दे। अब वो 1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, +2 -2 +3 -3 +5। तो अब जब आप एक दो वैल्यूज पुट करते हैं तो आपको खुद को आइडिया हो जाता है कि हम कहाँ पहुँचने वाले हैं, कौन सा नंबर ज़्यादा उसके करीब है, तो ऑटोमेटिकली आपको एक आइडिया हो जाता है। तो वेल इधर n इज इक्वल टू 5 रखेंगे तो आपका लेफ्ट राइट सेम आ गया। दैट मीन्स द फर्स्ट रूट इज़ n इज इक्वल टू 5, तो हमें रिक्वायर्ड है n इज इक्वल टू 5, इसकी वैल्यू आ गई। तो आइए स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। आइए हम अब इसके थर्ड पार्ट पे चलते हैं, और इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट हेयर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, द सेम एक्सरसाइज। अब ये लिखा हुआ है 8 परमुटेशन n इक्वल्स टू 8 7 6। हमने जो बेसिक्स अभी तक डिस्कस करी हैं आपसे 6.1 में और अभी तक 6.2 में, वो तमाम की तमाम पॉइंट्स अब हम इसके अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं। फार्मूला जहन में रखिएगा, n परमुटेशन r n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। इस फार्मूले को हम यहाँ अब अप्लाई करते हैं। अब देखें ये लिखा हुआ है 8 परमुटेशन n, तो n का मतलब हुआ 8 और rn दिया हुआ, ये ख्याल रखिएगा, और ये हो गया 8 - 9 फैक्टोरियल। अब ये लिखा हुआ है 8 × 7 × 6। अब इसका हमने बनाना है फैक्टोरियल। बहुत डिटेल हमने बात करी थी 6.1 एक्सरसाइज में, ये बात ज़हन में रखिएगा। तो अब देखें डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ 8 7 एंड 6, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 8 फैक्टोरियल।
अब 8 फैक्टोरियल लिखने का मतलब ये हुआ कि इसके अंदर 5 4 3 2 1 शामिल हो गया, जो कि एडिशनल आ गया, एक्स्ट्रा आ गया है, इजाफी आ गया है। तो फिर जितना एक्स्ट्रा आया है, एडिशनल आया है, उतने से उसको आप डिवाइड कर दीजिए तो ये बैलेंस हो जाएगा। तो अब आप देखें 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, 8 × 7 × 6। इसकी तमाम डिटेल्स हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हुए हैं। तो इससे क्या फ़ायदा हुआ, 8 फैक्टोरियल से कैंसिल हो गया, यहाँ बच गया आपके पास 8 - n फैक्टोरियल, यहाँ आपके पास बच गया ये। उलट दें या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, एक ही बात है। अब यहाँ पे दो फैक्टोरियल्स आपस में इक्वल हैं तो आप इसको इक्वेट कर सकते हैं। तो जब इक्वेट करेंगे तो 8 - 9 किसकी इक्वल हो जाएगा, 5 की इक्वल हो जाएगा। तो ये आपके पास हो गया 8 - 5 = n। तो ये हमारे पास n की वैल्यू आ गई 3। n हमारे पास क्या आ गया, 3 आ गया। एंड दिस इज़ द रिक्वायर्ड रिजल्ट इन दिस सिचुएशन हेयर। ओके स्टूडेंट्स, आइए इसके अगले पार्ट पे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब आए द सेम सिचुएशन विच वी हैव डिस्कस इन द थर्ड पार्ट एंड वी हैव टू अप्लाई इन द फोर्थ पार्ट एज वेल। सिचुएशन हमारे पास सेम है। अब देखें क्या लिखा हुआ, 11 परमुटेशन n = 11 × 10 × 9। तो अब आइए हम इसको वही फार्मूला अप्लाई करते हैं, वही सिचुएशन है, सेम फार्मूला ये है, इन दोनों का डिफरेंस। अब देखिए स्टूडेंट्स, दिस इज 11 10 9, 8 से लेकर 1 तक इसके अंदर नंबर मिसिंग है। तो मैं अगर इसको लिख दूं 11 फैक्टोरियल, तो अब आपके माइंड में आना चाहिए कि मुझे डिवाइड किससे करना है, जितना एडिशनल आपने शामिल किया है। 9 तक तो दिया हुआ है, 8 से लेकर 1 तक एडिशनल आ गया, तो आपने इसको 8 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया। अगेन 11 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, ये हो गया 1/8 फैक्टोरियल। इसको उलट दें या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, एक ही बात है। सो दिस इज हियर, दैट इज 8 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल को इक्वेट कर सकते हैं। सो दिस इज -11 - n = 8। तो ये हो गया 8 = 11। तो n की वैल्यू आपके पास बच गई 3। अगेन ये आपके पास इस पार्ट का ये आंसर आ गया है। तो आइए हम इसके अगले पार्ट पे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब आइए हम इसके सेम क्वेश्चन है, इसका 5th पार्ट करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन के जो लास्ट के 2 पार्ट्स हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं। अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो शॉर्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2 का 5th और 6th पार्ट जो है इम्पॉर्टेंट है, वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है। बाकी जो ऊपर के पार्ट्स हैं सेम क्वेश्चन, वो आपके MCQs में आ सकते हैं। अब देखें क्या कह रहा है, n+2 परमुटेशन 4 रेशो n+1 परमुटेशन 3 = 5:1। तो आइए हम पहले इसको इस तरह से लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय n+1 परमुटेशन 3 एंड दिस इज 5/1। सेम फार्मूला हमने यूज़ करना है जो अभी तक हम कर रहे हैं। यहाँ लिख देते हैं n परमुटेशन r इट इज़ इक्वल्स टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n - r का फैक्टोरियल। द सेम फार्मूला वी आर गोइंग टू यूज़ हेयर। अब न्यूमरेटर में फोकस करें। न्यूमरेटर में लिखा हुआ है n+2, दिस इज द वैल्यू ऑफ n एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ r हेयर, 4। वैल्यू आपके पास क्या है, r 4 है। तो अब इसके ऊपर हम ये फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। n फैक्टोरियल मतलब n+2 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय इन दोनों के डिफरेंस का फैक्टोरियल। ये हमने न्यूमरेटर को सॉल्व किया। अब डिनोमिनेटर पर आइए, ये लिखा हुआ n+1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n+1 - 3 का फैक्टोरियल इक्वल्स टू 5/1 मीन्स 5। अब आप देखें स्टूडेंट्स, ये हमने इसके ऊपर हमने ये फार्मूला लगा दिया और डिनोमिनेटर भी हमने यही फार्मूला लगा दिया n+1
फैक्टोरियल, इन दोनों के डिफरेंस का फैक्टोरियल। अब आइए इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं और बेहतर है कि इसको हम रेसिप्रोकल कर लेते हैं। डबल फ्रैक्शन आ रही है हमारे पास, तब ये हो जाएगा n + 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n -2। 2 में से 4 निकलेगा तो -2 बचेगा, -2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई, ये ऊपर आ जाएगा। 1 में से -3 निकलेगा तो 2 बचेगा, तो ये हो जाएगा n -2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n + 1 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 5। अब आप देख रहे हैं कि ये n -2 फैक्टोरियल और n -2 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। अब देखें स्टूडेंट्स, ये लिखा हुआ n + 2 फैक्टोरियल, हम क्या करते हैं इसको एक्सपेंड करते हैं टिल n + 1 तक। तो अब आप देखें कि एक फैक्टर है ये n + 2, तो मैंने एज इट इज़ लिखा। अब आगे चलेंगे तो एक कम हो जाएगा, जब एक कम होगा तो 2 में से 1 माइनस होगा तो 1 बचेगा और इस पे फैक्टोरियल पे रोक देते हैं और आपके पास क्या बच गया नीचे, n + 1 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 5। तो नाउ यू सी हियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास n + 1 फैक्टोरियल, n + 1 फैक्टोरियल भी कैंसिल हो गया, तो ये आपके पास बच गया n + 2 = 5, यानी कि n = आपके पास क्या आ गया 5 - 2 एंड द वैल्यू ऑफ n इज 3। एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो हमने आपसे शेयर किया है, इस तरह से हम कैसे एक्सपेंड करते हैं, इनकी डिटेल्स वगैरह हमने आपसे शेयर की है। n की वैल्यू आपके पास 3 आ गई। इसके अगले पार्ट पे चलते हैं, द सेम क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, हमने क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट्स को सॉल्व किया है, क्योंकि ये तमाम के तमाम पार्ट्स जो हैं MCQs के हवाले से ले लें या शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से ले लें, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट आपसे शेयर करने जा रहे हैं। अगेन क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ n व्हेन n परमुटेशन 4 रेशो n - 1 परमुटेशन 4 आपको दिया हुआ 3 दिया हुआ है 9:1। तो पहले हम इसको वैसे ही लिख देते हैं, n परमुटेशन 4 डिवाइडेड बाय n - 1 परमुटेशन 3 इक्वल्स टू 9:1 मीन्स 9/1 लिख सकते हैं। अब द सेम फार्मूला वी हैव टू अप्लाई इन द न्यूमरेटर एज वेल एज इन द डिनोमिनेटर। तो ये क्या हुआ, n परमुटेशन 4, तो ये हो गया n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n - 4 फैक्टोरियल। ये हमने न्यूमरेटर को एक्सपेंड किया है। अब डिनोमिनेटर पर आइए, क्या है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n - 1 -3 फैक्टोरियल। ये हमने डिनोमिनेटर में फार्मूला अप्लाई कर दिया है। n का मतलब है n - 1 और r का मतलब है 3 एंड वी हैव टू अप्लाई द फार्मूला n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n - r फैक्टोरियल। दोबारा इसको हम रेसिप्रोकल कर लेते हैं तो काम और आसान हो जाएगा। n फैक्टोरियल n - 4 फैक्टोरियल, ये -1 और -2 के 3 कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा n - 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n - 1 फैक्टोरियल अपनी जगह रहेगा। डबल फ्रैक्शन है तो ये उलट जाएगा, ये ख्याल रखिएगा डियर स्टूडेंट्स। अब ये हो गया n - 4 फैक्टोरियल, n - 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, ऊपर बच गया आपके पास n फैक्टोरियल और नीचे बच गया आपके पास n - 1 फैक्टोरियल। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम ऊपर वाले को n फैक्टोरियल को एक पॉइंट तक हम इसको एक्सपेंड करते हैं, तो ये हो गया n × n - 1 फैक्टोरियल। एक टर्म तक हमने इसको एक्सपेंड किया, दूसरी टर्म पे आके उसको रोक दिया है, तो ये हो गया n - 1 फैक्टोरियल इक्वल्स टू n 9। अब ये n - 1 फैक्टोरियल इससे कैंसिल हो गया, तो n = 9 आ गया। अब देखें स्टूडेंट्स, ये हम जो n को फैक्टोरियल को एक्सपेंड करना सीखा है, कभी हम इसको n - 1 पे रोकते हैं, कभी n - 2 पे रोकते हैं। इसकी डिटेल्स हमने 6.1 में डिस्कस करी थी आपके साथ। जितनी रिक्वायरमेंट होगी
उतना जनरल एक्सप्रेशन जो दिया हुआ होगा उसको हम उस तक एक्सपेंड करेंगे। इस केस में हमारे पास n = 9 आ गया है। परमुटेशन का टॉपिक था एक्सरसाइज 6.2, क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स और क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट्स हमने सॉल्व किए हैं। इसको ज़रूर देखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एप्टीट्यूड टेस्ट के हवाले से भी और आपकी बुक के हवाले से भी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल मैथ विद यासिर अरफात। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर वीडियो शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।